ट्रेडिंग एक ऐसा वर्ड जो कि सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, एक्चुअल में बहुत खतरनाक भी होता है और अगर आप इसे अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग भी होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है और ट्रेडिंग कितने तरीके से की जा सकती है। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम लगाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो एंड ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड आपकी मेंटालिटी ये है कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है, उसे मैं 20,000 कर लूँगा, या 50,000 का कैपिटल है उसे मैं 1 लाख कर लूँगा, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। अगर इस मेंटालिटी से आना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी मत आना, बिकॉज आपके जो 10,000 है ना यार, वो 20,000 तो नहीं बनेंगे, भले ही वो जीरो जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेंटालिटी से कभी भी स्टॉक मार्केट में आप मत आइएगा। अभी जो है स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग होती क्या है, देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ठीक, अगर आपको जाननी है इन्वेस्टिंग क्या होती है और आपको स्टॉक मार्केट में आके एक इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो की हुई है, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करना। अभी बात करेंगे हम ट्रेडिंग की, कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग होती क्या है। तो इसे जो है मैं आपके आसपास के एग्जाम्पल से रिलेट करूंगा तो आप समझ सकते हो। वहाँ से तो आपके घर के अगल बगल सब्जी मंडी होगी, ठीक है, तो जो सब्जी बेचता होगा बंदा, वो जो है जहाँ से सब्जियाँ लेके आता है, सपोज उसने 100 किलो आलू लाया 1,000 रुपये में, ठीक है, एंड मार्केट में वही आलू लाके जो है वो 12 रुपये किलो बेचेगा। लाइक अगर जो 100 किलो आलू खरीदा है 1,000 रुपये में, तो उसको 10 रुपये पर केजी का जो आलू मिलेगा, एंड वो वही आलू वो मार्केट में लाके, लोकल मार्केट में लाके आपके घर के बगल में वो 12 रुपये किलो में बेचता है। तो उसने 100 किलो अगर आलू बेच दिए तो उसका टोटल जो है उसने खरीदा 1,000 रुपये में, एंड यहाँ पे जो टोटल वो सेल करेगा वो करेगा 1200 का, मतलब इसका जो 200 हो गया बीच में, वो उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी होता है कि आप चीज़ें खरीदते हो एंड जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है आप उसे बेच देते हो। अब यहीं पे हम एक दूसरा एग्जांपल पकड़ के चलेंगे। जो सब्जी वाला बंदा था वो नेक्स्ट डे फिर से जाता है आलू खरीदने, और इस बार फिर से वही आलू जो है वो सेम रेट पे लेके आता है 1,000 रुपये में 100 किलो। अब यहाँ पे क्या होता है, वो बंदा जब मार्केट में अपना आलू बेचने के लिए लाता है तो जो आलू का रेट है आज जो है वो हो गया है 9 रुपये किलो। मतलब अब वहाँ पे जो उसको ने 1,000 रुपये किलो का 100 किलो आलू खरीदा था, अब उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा, मतलब 9 रुपये किलो बेचना पड़ेगा, जहाँ पे 900 रुपये टोटल ही उसको मिलेंगे। यहाँ पे जो उसने था 100 किलो आलू 1,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन मार्केट में जब वो आया तो उस दिन आलू का रेट घटा हुआ था एंड उसको अपने पूरे आलू 900 रुपये में ही बेचने पड़े, मतलब उसका 100 रुपये का वहाँ पे लॉस हो गया। यही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। अब अगर उस बंदे को उस लॉस से बचना, लाइक उसका जो 100 रुपये का लॉस हो गया उसको उससे बचना था, तो उस बंदे को क्या करना था, पहले वो मार्केट में जाता, रेट्स वगैरह पता करता, एंड उसको अगर दिख रहा है कि आलू का रेट आज सस्ते में है तो वो महंगे पे नहीं खरीदेगा और आलू की जगह वो कोई और सब्जी खरीद लेगा एंड उस सब्जी को उस पर्टिकुलर दिन बेच सकता है। इसी तरीके से ट्रेडर्स भी क्या करते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं, लाइक वो चीज़ें समझते हैं, पैटर्न समझते हैं, उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं एंड देन वो अपना ट्रेड लेते हैं। तो ये मेनली जो है ट्रेडिंग का मतलब होता है। लाइक आप भी अगर स्टॉक मार्केट में आते हो तो कोई जो शेयर है उसे सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेचोगे एंड किसी दिन पता चले वो अपोजिट हो गया तो वहाँ पे आपका लॉस भी होता है। तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी जो है हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। अगर आप स्टॉक मार्केट में आगे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो किन तरीकों से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है स्कैल्पिंग ट्रेड। इन लोगों को मार्केट में स्कैल्पर्स कहा जाता है। जो स्कैल्पिंग ट्रेड होता है वो 1 से 5 मिनट के अंदर होता है, लाइक बहुत फ्रीक्वेंट होता है ये। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मार्केट जो है एक सेम रेंज पे है, लाइक ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे जो है सपोर्ट ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये स्कैल्पर्स लोग आ जाते हैं, रेजिस्टेंस पे जो है उसको सेल कर देते हैं एंड यहाँ पे जब सपोर्ट पे आता है तो उसको बाई कर लेते हैं। ठीक है, या सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मार्केट में स्कैल्पर्स बोला जाता है। ये लोग तकरीबन दिन का 5 से 10 ट्रेड करते हैं एंड इनके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन तब होती है जब मार्केट सेम रेंज रहती है, या मार्केट को बोला जाता है रेंज बाउंड रहती है। ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रेडिंग का सेकंड तरीका क्या होता है। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडर्स, इनको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप जो है 9:15 पे जब मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे अपना ट्रेड लेते हैं। जो भी आपकी एनालिसिस रहती है, आपको जो भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है वो ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, जो भी आपकी रिसर्च रहती है वो रिसर्च करने के बाद से, फंडामेंटल्स देखने के बाद से जो है आप अपना ट्रेड लेते हैं। 9:15 पे ट्रेड लेते हैं एंड 3:30 से पहले चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, बुक करके आप निकल लेते हैं। इनको जो है बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। वो सेम डे में आज ही के दिन खरीदा, आज ही के दिन बेच दिया।
तो ये जो है ट्रेडिंग का दूसरा तरीका होता है। बात करते हैं तीसरे तरीके की, तो वो होता है BTST ट्रेड या फिर STBT ट्रेड। BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो एंड STBT का फुल फॉर्म होता है सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है, इनको बोलते हैं लाइक BTST और STBT ट्रेडर्स ये लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो भी एनालिसिस रहती है उस हिसाब से अपनी पोजीशंस मार्केट में बिल्डअप करते हैं। ठीक, लगता है कि मार्केट कल गैप अप होने वाला है तो उस हिसाब से पोजीशन बिल्ड करेंगे, गैप डाउन होगा तो कल उस हिसाब से अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे। एंड नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो जो उनको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो अपना ट्रेड अपना प्रॉफिट जो है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस होता है तो लॉस बुक करके निकल लेते हैं। एंड जो चौथा ट्रेडिंग का तरीका होता है वो होता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। जब भी मार्केट में डिप आती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में डिप आती है तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लाइक अगर उनके 10 लाख कैपिटल है एंड एक स्टॉक जो है अब उनको लगता है कि डिप में 10-15% गिर चुका है एंड यहाँ से वो 10% रिकवर करेगा, तो वो उसमें 10 लाख रुपये पूरे डाल देंगे। एंड जैसे ही वो स्टॉक 10% रिकवर करेगा तो लाइक 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये उनका प्रॉफिट हो गया, तो जब जैसे उनको 1 लाख प्रॉफिट होगा वो एग्जिट कर देंगे। ये ट्रेड जो है तकरीबन 10 से 15-20 दिन, एक महीने तक चलता है, तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो किन सेगमेंट्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शंस करते हैं। FNO आपने बहुत बार सुना होगा एंड सुना होगा बहुत FNO में बहुत लॉसेस भी होते हैं। तो अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कैश। ठीक है, कैश मतलब एक कंपनी का एक शेयर बाई करने के लिए आपको फुल प्राइस देना पड़ता है। अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सपोज यहाँ पे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का एक शेयर मुझे खरीदने के लिए यहाँ पे टोटल देने पड़ेंगे मुझे, मार्जिन इसको मैं हटा देता हूँ, इंट्राडे हटा के लॉन्ग टर्म कर देता हूँ, तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। एक शेयर टाटा मोटर्स के भी 500 रुपये वैल्यू चलिए तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स की अगर बात करें तो लॉट साइज 2850 का होता है, मतलब एक लॉट में 2850 क्वांटिटी होती है। तो इसके हिसाब से आपको टाटा मोटर्स का जो है 2850 क्वांटिटी खरीदने के लिए 2850 क्वांटिटी खरीदने के लिए यहाँ पे टोटल देने पड़ेंगे 14,26,000 रुपये। ठीक है, कैश में अगर आप जाते हो तो 14,26,000 देने पड़ेंगे। वहीं अगर टाटा मोटर्स के फ्यूचर में जो है आप एक लॉट बाई करते हो तो यहाँ पे फ्यूचर्स में जो है आपको सिर्फ देने पड़ेंगे 4,32,000 रुपये। मतलब ये एक लेवरेज प्रोडक्ट है, लाइक जो इसकी टोटल मार्जिन जो रिक्वायर्ड है उससे बहुत सस्ते में मिल रहा है। ये ब्रोकर जो है वो आपको कोई मार्जिन नहीं दे रहा है, ये उतने में ही लॉट जो है फ्यूचर्स का आता है। अब फ्यूचर्स से भी ज़्यादा सस्ता होता है ऑप्शन। अब आपको यहीं पर अगर लाइक टाटा मोटर्स का 500 अभी रेट चल रहा है तो 500 कॉल का जो ऑप्शन है उसकी प्राइस अभी फिलहाल में है 52,000 रुपीज़। तो सबसे पहले सिनेरियो में आपको यहाँ पे टोटल देने पड़ रहे थे 14 लाख के आसपास। एंड फिर यहाँ पे आपको जो फ्यूचर्स आप खरीद रहे हो यहाँ पे आपको तकरीबन 4.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। एंड अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हो तो आपको 50,000 रुपये में काम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जितनी कम प्राइस लग रही है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा रिस्क है। ऑप्शन में लाइक हर थर्सडे के दिन ये पूरा डीके हो जाता है। ठीक, अगर आप इन द मनी नहीं हो तो पूरा ये जीरो हो जाता है। वो सब चीज़ें जो है मैं आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा, बट यहाँ पे ये बात समझिए कि ऑप्शन बहुत सस्ते में हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा पैसे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा ऑप्शन के कंपेरिजन में रिस्क कम है। एंड जो आप कैश में जाते हो पूरा कैश में टाटा मोटर्स बाई करते हो तो वहाँ पे बहुत ही कम रिस्क है लेकिन वहाँ पे पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे ये समझ रहे होगे कि जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल है उतना आप सेफ हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, कैश में। इन तीन सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। किन किन तरीकों से कर सकते हो, तो सपोज यहाँ पे अगर आपको टाटा मोटर्स का आपको लगता है कि टाटा मोटर्स 500 के ऊपर जाने वाला है तो आप फ्यूचर्स बाई कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स 500 से नीचे जाने वाला है, 500 से 490 पे जाने वाला है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो। 500 पे आपने बेच दिया एंड 490 पे आया तो आपने बाई कर लिया, तो आपका जो 20 का 10 रुपये वो आपको प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टिंग में आप यही चीज़ नहीं कर सकते हो लेकिन आप ट्रेडिंग में ये चीज़ खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाली तभी भी आप पैसे कमा सकते हो। इसी तरीके से आपको ऑप्शंस में भी अगर आपको लगता है 500 के नीचे जाने वाला है तो 490 का आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। एंड कॉल और पुट एक टर्म होता है, मैं आपको वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर, उसमें समझाऊंगा। तो आप पुट खरीद सकते हो एंड वहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग में कर सकते हो जो कि इन्वेस्टिंग में आपको करने को नहीं मिलेंगी। ट्रेडिंग जो है लोग एक्टिव इनकम के लिए करते हैं। तो अभी बहुत सारे चैनल पे वीडियोस आएंगे जहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। अभी बात करते हैं कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग तो आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आप यहाँ पे अगर अभी 12th पास आउट किए हो एंड अपनी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह कर रहे हो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम यार 50,000 रुपये मतलब कैपिटल लेके आना, जहाँ पे आप एक
लाइक ये आपके 50,000 का ना, वो आपके जो कॉलेज की और स्कूल की फ़ी लगती है वो पूरी फ़ी लग जाने वाली है। सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखोगे, जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होगा, उस हिसाब से आप प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। सिंपल सी बात है यार, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मार्केट आपके कुछ ना कुछ पैसे लेगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान रखना कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद से कभी भी आप ग्रीडी मत बनना है। ये मत सोचना कि 100 रुपये को मैं 200 बनाऊंगा, 10,000 को मैं सेम डे 20,000 बनाऊंगा, या 10,000 पे 5,000 का सेम डे रिटर्न लूंगा। ऐसा कभी मत प्लान करना। अगर ऐसा करोगे तो आपके 100% पैसे जाने ही वाले हैं। ट्रेडिंग सीखना है तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर लाने वाला हूँ। मेक श्योर आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक्स का, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।